वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, यूपी पुलिस की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका पेपर आ गया है, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 14 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे सुबह की शिफ्ट में क्या पूछा था, पार्ट 4 पूछा था डीपीएसपी वाला। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा जिनका भी कल या फिर परसों एग्जाम है, आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। वहीं अगर हम बात करें फुल फॉर्म से, एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है। जैसे सुबह पूछा था एनएचआरसी पूछा था, अब क्या पूछा है, एनपीए पूछा है। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। ठीक, फिर एक दो क्वेश्चन वो यूपी जीके से पूछ रहा है। जैसे वो सुबह में था नोएडा किस किस जिले से संबंधित है। आज अब पूछा है शेरा नृत्य, ये बुंदेलखंड रीजन से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, अब देखिए अगला है कि व्यापक परमाणु परीक्षण या फिर मेन पर्पस क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये क्या करता है, ये जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है सिविलियन और मिलिट्री पर्पसेस के लिए उन्हें मतलब बैन करता है एक तरह से। ठीक है, वैसे ए भी इसका ठीक हो सकता है क्योंकि इसमें लिखा है न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन को वो बैन करता है। ठीक, चलिए अगला है अर्जुन खेल पुरस्कार किससे संबंधित है, वो स्पोर्ट्स से संबंधित है। इंडिया विंस फ्रीडम, अब देखिए एक इससे रिलेटेड बुक्स पूछी जा रही हैं। पहले शिफ्ट में भी पूछी थी, अब भी इस वाले उसमें भी पूछी हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसकी आपको शाम को एक वीडियो दे दे। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्या क्या पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शाम को मिल जाएगी, 10-15 मिनट की वीडियो होगी वो तकरीबन। इसका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए अगला है कि 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था आरबीआई की तरफ से, उसमें 500 और 1000 के नोट के कितने प्राप्त हुए थे। अब ये लगभग 99% हो गए थे, तो यही इसका सही आंसर होगा। अब देखिए विमुद्रीकरण से क्वेश्चन सुबह वाले में क्या पूछा था कि 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ था तब उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। अब पूछा है कि 500 और 1000 के नोट कितने, तो इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, अगला है कि मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन कब हुआ था, वियना डिक्लेरेशन जिसे बोलते हैं। ठीक, चलिए फिर अगला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ाया गया था। ये नया था 89 संविधान संशोधन। लोकटक झील कहाँ है, ये मणिपुर में है आपकी। ठीक है, झीलों से भी क्वेश्चन पूछ रहा है आने वाले, जिनका भी है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अगला है कि प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है, तो ये देता है सॉवरेनिटी को देता है। ठीक है, देखिए अगला है फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीवायरस। एक दो क्वेश्चन वो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ ही रहा है। फिर व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर द स्ट्रेटेजिक यूज, मतलब प्लेटफॉर्म की रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है, तो उसे कहते हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग मार्केटिंग, सॉरी। ठीक, भूटान की राजधानी, सुबह क्या पूछा था, वो ड्रैगन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अब क्या पूछा है, भूटान की राजधानी, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्पू हो जाएगी। ठीक, फिर है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, बताओ। ये भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। कहाँ पर है ये बताओ, असम में है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की थी, ये की गई थी अगस्त 1998 में। किसी को मतलब ईयर भी याद है तो आप मार्क कर सकते थे क्योंकि सारा अलग अलग था। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा, तो ये आएगा कल्चरल इंटीग्रेशन से, सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से। अब देखिए अगला है कि जून 2024 तक पूछा है, तो 24 तक की बात करें राहुल गांधी होगा। ठीक है, तुगलकनामा किसने लिखी, तुगलकनामा लिखी है अमीर खुसरो ने। ठीक, फिर अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ये क्या करती है, ये करती है नवीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट, तो ये हो जाएगा UNCCT। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ क्या होती है। दूध उत्पाद और ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी क्या है, तो 5%। अब देखिए कुछ चीज़ें कॉमन हैं, वो उसके लिए मतलब अलग से सेपरेट वीडियो कहोगे तो बना देंगे,
कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल वहीं से पकड़ रहा है वो, बिल्कुल जैसे जीएसटी पूछ रहा है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कुछ कुछ चीज़ें हैं। वहीं अगर बात करें कि व्हाट इज़ द नेम, नासा का जो अभी मिशन भेजेगा वो मून पे, तो उसका है आर्टेमिस, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द फिजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी फॉर अ लार्ज स्केल एंड कार्बन फ्री सोर्स। अब देखिए ये एक तिथि जो सिलेबस है, सिलेबस के उसके ही पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बिल्कुल बाहर पूछ रहा है। सुबह में भी 9 अक्टूबर पूछा था विश्व डाक दिवस, इस बार अब क्या पूछा है 14 सितंबर। क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, हाईवे से यानी कि रोडवेज से। कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है, दिवाली होता है, ठीक है। फिर अगला है भारतीय जीएसटी। अब देखिए जीएसटी से एक और क्वेश्चन पूछा है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, सर्विस टैक्स। किसी को फुल फॉर्म पता होगी मुझसे भी मार सकता है। फिर अगर बात करें, फर्स्ट प्रपोनेंटेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन किसने, राजा राम मोहन राय ने करा था, ठीक। चलिए अगला है लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, प्राइस स्पाइसेस का, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये है सलमान रुश्दी को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, हरियाणा, बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है। तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें जनसंख्या घनत्व कैसे चेक करते हैं, तो ये करते हैं कि मतलब पॉपुलेशन के कितने नंबर और एरिया पर, तो एरिया की जगह इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, तो यही सी ही सही होगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगला है कि मतलब बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है, ये आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यहाँ से ही इन्होंने यहाँ पर ही यहाँ की जो महिलाएं थी इन्होंने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए अगला है कि 2021 में जो इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया, चौथा स्थान दिया गया था ये। अब फिर अगला बात करें कि चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था, तो ये क्या था 1950 में। फिर निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना गया है, तो अर्थवॉर्म हो सकता है, देखो जैवरा तो होगा नहीं, लॉयन होगा नहीं, ठीक है, तो अर्थवॉर्म ही होगा जहाँ तक है, वरना इन दोनों में से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला है हिंदी, हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब पहले के मतलब सुबह की शिफ्ट के अगर कंपैरिजन करें तो हिंदी मतलब कुछ कुछ आसान है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि, वरना लेवल बराबर सही रहा है, ठीक है। कवयित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी हैं, ये देशभक्तिपूर्ण है, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो ये वीरांगना थी, ठीक है। फिर अगर बात करें कि उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है, झांसी की रानी है, तो सही होगा। इस कवि इस कविता की कवित्री का नाम सुमित्रा कुमारी चौहान है, क्योंकि उन्हीं के बारे में है। तो इस कविता में प्रयोग किया गया रस कैसा है, वीर रस है, ठीक है। अगर बात करें कि इसमें विधुर का स्त्रीलिंग पूछा है, तो इसका हो जाएगा विधवा, बी आंसर इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला है तुम कब आओगे, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें कि 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, अच्छा आप लोग कहोगे तो ना एक वीडियो अपलोड कर देंगे शाम को साहित्य अकादमी से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन जो भी आने वाली शिफ्ट में पूरे फंसेंगे एकदम। तो श्रीकांत वर्मा, ठीक है। कौन सा विशेषण है इनमें से, तो इनमें से निपट विशेषण हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के 4 भेद हैं, ठीक है। देखो अगला है फिर ये वर्ण का उच्चारण किस स्थान से किया करते हैं, तो मूर्धा से करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इसमें धर्म क्या है, गुण है। कानन तो देखिए जंगल को कहते हैं। अब इसमें दो आंसर हैं, किसी ने वन लगाया होगा और किसी ने अण्य लगाया होगा, तो दोनों को ही सही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कृताकृत में समास कौन सा है, तो बताओ कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ठीक। फिर अगला अगर बात करें कि इसमें से पुल्लिंग आपको छांटना है, तो ये है आहार हो जाएगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु शिशिर होती है। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थिक पूछा है, समभिन्नार्थिक, तो इसका हो जाएगा मूर्ख, ठीक है। समानार्थिक नहीं पूछा है, समभिन्नार्थिक पूछा है। फिर ये है आपका अगला, चीफ की दावत, ये कहानी के रचनाकार कौन है, भीष्म साहनी, ठीक। अर्धविराम पूछा है तो अर्धविराम हो जाएगा ये।
इति 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 का मतलब होता है शब्द युग्म का सही विकल्प आपको चुनना है। तो समाप्ति और बाधा, इति का होता है समाप्ति और उसका होता है बाधा। फिर निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है अगला, अभय और उभय शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है निर्भय और दोनों। ठीक है, अंधेर नगरी का अर्थ है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह। ठीक है, अन्याय की जगह इसका सही आंसर है। कांति और क्लांति, कांति होता है चमक और क्लांति होता है थकावट। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आधि का अर्थ होता है, बताओ क्या होता है? आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। ठीक, तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो यह होता है दंते से। ठीक, दंते इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला बात करें, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो अंधा है तो कारण है, कारण बता रहा है ना, इसलिए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अब देखो बिनु बिनु, ठीक है, तो ये क्या है? विभावना अलंकार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ये साहित्य के लिए दिया जाता है। दवाइयाँ हो जाएगा इसका। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ठीक है, फिर अंगारे बरसना, अंगारे बरसना का मतलब क्या होता है? जब ज़्यादा धूप पड़ती है ना तब बोलते हैं अंगारे बरसना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई, वो वाली 20 का सही है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है? बताओ, विशेषण है सुंदर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। तो ये उत्तम पुरुष है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। ठीक, तो ये हो गई आपकी हिंदी और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर्स या तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे या शाम को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। ठीक है, पर ऐसा कुछ फ़ायदा होगा नहीं उनमें से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो अलग अलग आएंगे मैथ रीजनिंग के। तो कोशिश रहेगी कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके जीएस के, हिंदी के, वो आपको करवा देंगे आज। ठीक है, शाम को। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।